मुझे भले जीवाटो निरिया आयलडी मुझमा कचड़ो याद करिया। નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? આપનું સ્વાગત છે મોજીલો ગુરુ ચેનલમાં, જ્યાં મોજ અને જ્ઞાન સાથે સાથે મળશે એકદમ મસ્ત મજા. હું છું કલ્પના ખારવા અને આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી ગાંધીનગર દ્વારા મોટા લાયજાના વિશ્રામભાઈ ગઢવીને સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર અને ભુજના ડોક્ટર પૂર્વીબેન ગોસ્વામીની યુવા ગૌરવ એવોર્ડ માટે પસંદગી થવા બદલ આ બંને કચ્છી સર્જકોનું બુધવારે લોહાણા બોર્ડિંગમાં માંડવીની 3 સંસ્થા દ્વારા જાહેર સન્માન કરાયું હતું. કચ્છ જિલ્લા ગામ વિકાસ સમિતિ ગોધરાના પ્રમુખ અરવિંદભાઈ જોશી, નીતિનભાઈ ચાવડા, ભરતભાઈ થલેશ્વર, દિનેશભાઈ નાગુ અને સલીમભાઈ ચાકી, માંડવીની અંધ અપંગ માનવ કલ્યાણ સોસાયટીના પ્રમુખ શાંતિલાલભાઈ ગણાત્રા, મંત્રી દિનેશભાઈ શાહ અને ટ્રસ્ટી દમયંતીબેન બારોટ તથા લોહાણા બોર્ડિંગના પ્રમુખ હરીશભાઈ ગણાત્રાના હસ્તે બંને એવોર્ડીનું મોમેન્ટો અર્પણ કરી, પાઘડી પહેરાવી, શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરાયું હતું. આ ઉપરાંત ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ વિકાસ મોરચાના મંત્રી રાણશીભાઈ ગઢવી, દમયંતીબેન બારોટ, વસંતભાઈ ગોસ્વામી, નિર્મળાબેન ગોસ્વામી તથા ગોકુલ વિદ્યામંદિરના આચાર્ય નિશાંતભાઈ ભાટિયા અને ગોકુલ આર્ટસ કોલેજના આચાર્યવતી ધવલભાઈ પટેલે પણ બંને એવોર્ડીનું સન્માન કર્યું હતું. વિશ્રામભાઈ ગઢવી અને ડોક્ટર પૂર્વીબેન ગોસ્વામીએ સન્માન બદલ ત્રણેય સંસ્થાનો આભાર માન્યો હતો. કાર્યક્રમનું સંચાલન દિનેશભાઈ શાહે કર્યું હતું, જ્યારે શાંતિલાલભાઈ ગણાત્રાએ આભાર દર્શન કરેલ હતું. नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात राज्य ने अभी अभी हमारे कच्छ के 2 प्रतिनिधित्व को साहित्य एकेडमी अवार्ड के लिए नियुक्त किया है। जी हाँ, ये 6 भाषाओं में गुजराती, हिंदी, कच्छी, सिंधी, उर्दू और एक भाषा शायद मैं मिस कर रहा हूं और संस्कृत। जी हाँ, इन 6 भाषाओं में से आज इस वक्त 2 दिन बाद अहमदाबाद गांधीनगर में जिनको अवार्ड मिलने जा रहा है, उसका गौरव पुरस्कार के पूर्व संध्या पर कच्छ ग्राम विकास समिति और कच्छ की दिव्यांग के अंध जन योजनाएं, इनके सभी प्रतिनिधियों ने जिन शख्सियत को सम्मानित किया है, ऐसे दुनिया को अंधेरे में से उजाले की तरफ ले जाने वाले और सावधान से विश्राम तक ले जाने वाले हमारे भाई विश्राम भाई गढ़वी आपके साथ जुड़ रहे हैं। विश्राम भाई, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस पूरे कच्छ के लोगों की ओर से। कच्छ का नक्शा मोदी साहब बदल रहे हैं और भाषा और जो कर्मष्ठ कच्छी है उसको आपने जीवंत रखा है। पूर्वीबेन और विश्राम भाई, ये दोनों ऐसे शख्सियत है जिनको ये गौरव पुरस्कार मिलने जा रहा है। बहुत प्रसन्नता हुई है मुझे भी और पूरे कच्छ को, लेकिन आपकी प्रसन्नता चेहरे पर तो दिखाई दे रही है। 2 दिन बाद आप गांधीनगर जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? और ये प्रसारण मैं हिंदी में इसलिए ले रहा हूं कि ये पूरे विश्व तक जाने वाली है, तो कच्छी में भी कुछ कहिए और हिंदी भाषा में भी कुछ कहिए। धन्यवाद नागू साहब। पहले तो मैं माँ बोली कच्छी को इस तरह से याद करना चाहूंगा कि कच्छी बानी एड़ी बरू की जी एक लवेजा तीर, कच्छी बानी एड़ी बरू की जी एक लवेजा तीर, रांध रांध में चई सके गाल गजब गंभीर। तो ये कच्छी बानी की एक विशेषता रही है कि लोग कच्छी को बोली कह रहे हैं, लेकिन बुरारी बापू ठीक कह रहे हैं कि कच्छी भाषा की लिपि नहीं है, लेकिन वो फिर भी दीपी जरूर है। तो देखो, ये कच्छी बोली है ऐसी बात नहीं है, कच्छी एक भाषा ही है। तो जिस तरह से दूसरी भाषाओं को हम पूरा सम्मान देते हैं, भाषा के लिए जो अंदर मटेरियल होना चाहिए, अंदर जो अपना व्याकरण चाहिए, अपना साहित्य चाहिए, अपनी एक जो भाषा में अंदर अपने एक प्राण होता है, भाषा का टोन होता है, वो चाहिए। और आदान प्रदान की जो क्षमता चाहिए, कोई भी पैमाने पर कच्छी भाषा शेष भाषाओं से कम नहीं है। क्या बात है। और हम कच्छी होने पर नाज है, गर्व है। और कच्छी भाषा को मान्यता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने की एक खुशी यही है कि पद्मश्री नारायण जोशी करायल के साथ 1999 से काम करने का हमको अवसर मिला, चाहे वो साहित्य सर्जन हो
कच्छी भाषा की जान सुजान परीक्षा हो, चाहे टीचरों को कच्छी भाषा का ज्ञान देने की बात हो, चाहे कच्छी भाषा का प्रचार का कोई भी सेमिनार हो, तो संशोधन कच्छी भाषा में सर्जन और कच्छी भाषा में जो कच्छी भाषा का व्याप चाहिए संवर्धन करने का काम, वो हमें सुअवसर मिला। आज तक हमने 15 पुस्तक लिखने का अवसर मिला और मुझे खास करके कच्छी भाषा में पद्य का बहुत लंबा इतिहास रहा है, प्राचीन इतिहास रहा है। महात्मा मेकर्ण ने से लेकर आज तक बहुत सारे कवियां कच्छी भाषा पद्य में कविताएं लिखी है, लेकिन जो गद्य चाहिए, कच्छी भाषा कोई भी भाषा के विकास के लिए गद्य अनिवार्य शर्त है और कच्छी भाषा में गद्य का इतिहास 50 साल से ज्यादा नहीं है साहब। जो प्रथम नवलिका आई वो शायद 70 के दशक में आई कच्छी भाषा में। तो कच्छी भाषा में वार्ता साहित्य, कच्छी भाषा में नवल कथा साहित्य, कच्छी भाषा में ललित निबंध साहित्य, कच्छी भाषा में चरित्र निबंध साहित्य, कच्छी भाषा में जो साहित्य स्वरूप है वो उसमें प्रदान करने का मुझे अवसर मिला और इस सेवा की बदौलत गुजरात सरकार ने मुझे गौरव पुरस्कार कच्छी साहित्य के लिए प्रदान किया है और मैं 21 तारीख को गांधीनगर जा रहा हूँ। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब के हाथों ये पुरस्कार इनायत होगा। मेरे साथ गुजरात की जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी कच्छी साहित्य में प्रदान करे, उनको बड़ा प्रोत्साहन मिले, इसलिए जो कच्छी भाषा में मेरे साथी सम्मानित डॉक्टर पूर्वी गोस्वामी काम कर रही है, उनको युवा गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये अवार्ड मैं माँ बोली कच्छी को, कच्छ की जनता को अर्पित कर रहा हूँ। क्या बात है। कवि तेज हो या कवि काराणी हो, ये तेज ये दोनों में दिख रहा है। ऐसे डॉक्टरेट पूर्वी गोस्वामी जी से आइए बात करते हैं। आपकी मुस्कान ही कुछ कह रही है कि आपने कच्छियत को काफी ऊंचाई दे दी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, खूब अच्छा लगा कि आज मौका मिल रहा है कि हम सम्मान के पात्र बने हैं। उसके लिए गुजरात साहित्य अकादमी और कच्छी साहित्य अकादमी को तो धन्यवाद के पात्र गिनते ही हैं, पर जब हमें हमारे लोग जब याद करते हैं तब सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और दिल के करीब छू जाने वाली बात ये है कि आज मेरे जो है परिवार वालों ने, मेरे शहर वालों ने और मेरे कच्छ ने मुझे याद किया है, सम्मानित किया है। ये मेरे लिए गौरव की श्रेणी है और ये क्षण में सबसे ज्यादा अच्छी बात ये रही कि हमारे साथ जो सम्मानित होने वाले हैं 21 तारीख गांधीनगर में जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें हमारे से आदरणीय विश्राम भाई गढ़वी जी हमारे साथ हैं, तो उनको भी जो है हम अभिनंदन देते हैं और आशा रखते हैं कि हम जैसे युवा पीढ़ी उनके साथ में रहकर आज गौरव पा रहे हैं, पर हमारे साथ और कहीं सारी नई पीढ़ियां आए जो कच्छी भाषा के संवर्धन में और ज्यादा अपना योगदान दे। हमने कच्छ को जब से जाना है तब से यही पाया है कि रण, डूंगर और दरिया, ये तीनों का जो संगम है वो हमें बहुत सारी चीजें, उसकी जो है उन्नत संस्कृति है, उसकी महत्व को समझने के लिए सबसे ज्यादा जो है हमें उजागर करता है और उसके संवर्धन के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। नई पीढ़ी के तौर में हमने तो सिर्फ जो है आगे अपना कदम बढ़ाया है। आशा रखते हैं कि सरकार ने जैसे नवाजा है, हमारे काम हम करते जाएंगे, फल नवाजे जाए या ना नवाजे जाए, ये सभी कर्म जो है हमारे कच्छ प्रदेश के लिए जो है वो समर्पित रहने वाले हैं। और जैसे मैं कहती हूँ कि जब अगर रण आपको सूखा हो के अगर कुछ सिखाता है कि मजबूरियों में कैसे रहना है, तो रण आपको जो है वो अपनी एक सुंदरता भी प्रदान करता है कि उसके सौंदर्य को भी आज जो है वो विश्व प्रसिद्ध जो है ख्याति मिल चुकी है। हमारे यहाँ पे 2001 में जब धरतीकंप आया था तो उस भूकंप ने हमें सिखाया है कि विनाश में से नव सर्जन की ओर पे पूरे विश्व को मैसेज दिया गया कि नव सर्जन करते हुए आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो कच्छ की खमीरी है, इस खमीरी का एहसास जब से मुझे हुआ है तब से मैंने कच्छी भाषा में जो है लिखना शुरू किया है। समर्पित हूँ कच्छ के लिए, कच्छियत के लिए, और आशा करती हूँ कि जैसे कच्छ को और कच्छ की सभी जो खमीरवंत जो धारणाएं हैं उसको ले जाने के लिए जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, तो मेरा जीवन इसके लिए हमेशा समर्पित रहेगा। फिर से आप सभी का जो है वो शुक्रिया अदा करती हूँ और जो मिलने वाला है वो उस गौरव पुरस्कार के लिए भी मैं अपने आप को गौरवान्वित जो है वो महसूस कर रही हूँ। खूब खूब धन्यवाद। एक महिला क्या कुछ कर सकती है ये आपने बखूबी देखा। इनके बगल में भी एक महिला जो कि मांडवी का ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमारी भारत की प्रथम नागरिक
राष्ट्रपति मुर्मू जी जो है उनको भी मोदी जी ने कहाँ से ढूंढ कर लाया, और यहाँ पर भी सब लोगों ने मिलकर। दमयंती जी, आपने आज बहुत अच्छी बात इनके लिए ये कही कि दरिया खुद यहाँ आया है। तो आज हमारे विश्व में जो ये प्रसारण जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत कुछ खुशी दिखाई दे रही है आपके चेहरे पर। Yes, I'm really very much happy। और सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप सोचिए कि जो भाषा की लिपि नहीं है वो भाषा भी अब तक जीवंत है, तो वो भाषा कितनी स्ट्रांग होगी, वो कितनी डेप्थफुल होगी कि फिर भी वो जीवंत है। तो वो सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात मुझे ये भी कहना अच्छा लगेगा कि अभी अभी भोजाई में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें डॉक्टर कांति भाई गौर ने मेकर दादा की जो वाणी है उसको वेदों की ऋचा के साथ सब समझाया था कि वेदों की ऋचा और मेकरण दादा की जो पंक्तियां हैं वो कितनी मिलती जुलती है। तो उनसे हमें परिचय मिलता है कि हमारी भाषा में कितना दम है। तो मुझे तो ये बात की ज्यादा खुशी हो रही है कि पूर्वी और विश्राम भाई दोनों ही मांडवी के हैं और हमारी जो भाषा है उसका भविष्य बहुत ही स्ट्रांग है। और मैं आपने जो बताई वो बात दूसरी बार कहती हूँ कि मांडवी में सभी जगह पर नदी जाती है दरिया को मिलने के लिए। एक मांडवी ऐसा है जहाँ दरिया नदी को मिलने आता है। तो हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत स्ट्रांग है और हम इतनी स्ट्रांग है और हमारे भाइयों को भी स्ट्रांग बनाती जा रही है, वो भी आप देख रहे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मैं अपने आप को गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि मांडवी के दो नवयुवान के जो काम कर रहे हैं। और स्पेशल मैं ये भी कहना चाहूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन होने जा रहा है। जब तक वो भाषा नहीं थी तब तक बुक्स नहीं थी, कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो अब ये यंग पीढ़ी जो है वो ये काम कर रही है। तो वो बात सबसे अच्छी है कि हमारा लिखता जा रहा है। हमको भी पता नहीं था जैसे मेकर दादा, तो अभी हमारी भावी पीढ़ी को सब पता चलेगा। और इतने ये दोनों नवयुवान कर रहे हैं तो हमारा भविष्य तो बहुत ही ज्यादा ही अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दमयंती जी। क्रिकेट की भाषा में अगर मैं कहूं तो मार्को, स्टीवो, मोहिंदर अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ, ऐसे बेलड़ी बहुत है। यहाँ पर सोमैया बंधु, मैं कह सकता हूँ दोनों सोमैया जी। यहाँ देखिए जिस भूमि पर हम गणतरा जी खड़े हैं, जिस भूमि पर लोहाना बोर्डिंग में हम खड़े हैं, इनके प्रेसिडेंट भी है और एक एडवोकेट भी है। सर, कच्छियेला કરીને અહીં ખરેખર દરવાજા આજા મણે ખોલી વેધા આયા અને કદાચ એત્રે જ આજ પાંજે ગુજરાત રાજ્ય સુધી અવાજ પોગી है અને आज બબ જેણે કે ગૌરવ પુરસ્કાર સરકાર દેને લવેની રહી है અને એન પૂર્વ સંધ્યા તે અહીં ही બેડો ઝડપી અને એની જો સત્કાર ક્યાં આંકે કેડી ખુશી है। खुशी आज एक अजीज हुए जो खास इनको जब ये अवार्ड मिल रहा है, हाँ जी, तो वो अवार्ड जो है वो इनको नहीं मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है। पूरे कच्छ को ये अवार्ड मिल रहा है। और ये कच्छियत का सम्मान इन दोनों लोगों ने कच्छियत का गौरव बढ़ाया है। इसलिए इन दोनों को मैं यहाँ से खूब खूब धन्यवाद देता हूँ और वो खूब आगे बढ़े। विश्राम भाई को तो बहुत सालों से मैं पहचानता हूँ, मगर जो पूर्वी बहन है वो भी हमारे परिवार के जो लोग हैं उनके साथ उनका भी पारिवारिक नाता है। तो इन दोनों को मैं यहाँ से खूब खूब धन्यवाद करता हूँ और खूब आगे बढ़ो और मांडवी का नाम रोशन करो, कच्छ का नाम रोशन करो, ऐसी मेरी शुभेच्छा आपको मेरी ओर से शुभेच्छा देता हूँ। और दिनेश भाई के लिए मैं एक कहूँगा कि दिनेश भाई का तो परिचय है, तो इनके बापूजी साथ है उमिया शंकर नागू, इनके पिताश्री, वो मेरे खूब अजीज, मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बोलूं तो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड थे। और जहाँ वो आते थे तो उनका आवाज एकदम पहाड़ी आवाज था। अरविंद भाई का भी नहीं है और दिनेश भाई का भी नहीं है, तो दूर से हरीश करके रार पढ़ते थे, बुलाते थे ऐसे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सबको। इसलिए दिनेश भाई का भी मैं धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सो मच मेरा इंटरव्यू लेने के बदल आपका भी मैं धन्यवाद। थैंक यू सर। क्विक वर्ड्स, बहुत खुशी दिखाई दे रही है आज के दिन पे जो कच्छियत की जो बढ़ाई है जो, तो इसके लिए दोनों को हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि वो आगे बढ़े। भारत माता की जय। क्या बात है। हाँ जी, आज पूर्वी बहन और हमको जो उपलब्धि मिल रही है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ की मांडवी की 3 संस्थाएं, जो हमारे परम मार्गदर्शक आदरणीय अरविंद केशव जी भाई जोशी जी, जिनके साथ लंबे समय से काम करने का हमें काफी सुअवसर मिला है। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ 7 बटालियन है, कच्छ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है 7 बटालियन है। तो उन जवानों और बीएसएफ के अधिकारियों के पास हमारी कच्छी भाषा पहुंचे, वो कच्छी भाषा से अवगत हो,
ताकि वो अपनी जो ड्यूटी भी ठीक तरह से कर सके, लोकल लोगों के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस करना होता है इसमें कठिनाई ना हो। इसलिए हिंदी पाठावली का प्रकाशन करके अरविंद भाई उनको प्रदान कर रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं बीएसएफ के जवानों को भी याद करना चाहूंगा कि वो भी इस यात्रा में अरविंद भाई जोशी के माध्यम से और कच्छ जिला ग्राम विकास समिति के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आज हमारा सम्मान कच्छ जिला ग्राम विकास समिति जो हमारी मातृ संस्था है, यहाँ अंधपंग मानव कल्याण सोसाइटी जिनके प्रमुख श्री शांतिलाल भाई आचार्य, मंत्री श्री दिनेश भाई जोशी जी, और जहां हम खड़े हैं और बहुत लंबा अनुभव जिसके पास रहा है लोक सेवा का, जाहिर जीवन का, एवं ऐसे हमारे परम मार्गदर्शक आदरणीय श्री हरीश गणात्रा जी जो यहाँ के प्रमुख है लोहाना बोर्डिंग के, उन सबको मैं हृदय की गहराइयों से पूर्वीबेन जी और मेरी तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव पास करूंगा। और दिनेश डागू जी, आपने हमारी बात दर्शकों तक पहुंचाई, इसलिए आपका भी, और ये जो हमारे साथ कष्टा साहब आए हैं, यहाँ जो हमारी संदीप जी जो बात प्रसारण के पंख पर पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं, सबको हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। मैं विश्राम जी उस सब्जेक्ट पर आ ही रहा था। ये कच्छी हिंदी पाठावली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 5वां प्रकाशन नारायण जोशी कार्यालय का है जो कि होने वाला है। एक कॉपी अरविंद जी ने अभी मुझे दी है। और दिनेश भाई, आप एक मिनट का बहुत अच्छा सदुपयोग करते हैं, लेकिन जब मीडिया की बात आती है, आपके माध्यम से आज ये पूरे विश्व तक पहुंचेगा। ये ओरिजिनल अवार्ड जो है बिल्कुल एक लायक व्यक्ति की ओर जा रहा है। आप क्या कहेंगे आज के इस दिन? गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि हमारे विशाल गढ़वी भाई जो कच्छ के कच्छी भाषा के लिए बहुत प्रधान है, और पूरे बहन जो दोनों कच्छ के गौरव बढ़ाया है, उसको आपने बिछाना है, और उसको कच्छ के दोनों व्यक्तियों को आज सारे में सारे गौरव पुरस्कार मिला है। हमने सोचा हमारी जो संस्था है अंध अपंग मानव कल्याण सोसाइटी और कच्छ जिला ग्राम विकास समिति और लोहाना बोर्डिंग, तीनों संस्था ने संयुक्त रीते सोचा कि सीएम साहब भूपेंद्र भाई पटेल साहब 21 तारीख को इसका सम्मान करेंगे, तो इससे पहले हम इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसी ने मात्र मानवीय नहीं सारे कच्छ का गौरव बढ़ाया है। और दोनों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि मैं इससे बड़ा हूँ। इसको दोनों को राष्ट्रपति अवार्ड मिले और कच्छ का गौरव दिन ब दिन बढ़ाए। बस आपके मुंह में घी शक्कर। और अब आइए आखिरी दौर पर पहुंच रहे हैं। अरविंद भाई जोशी जो कि एक बहुचर्चित नाम है पूरे कच्छियत में ही नहीं, लेकिन हर जगह जहां जहां पर आप या बेंच देखेंगे या कोई आर्मी ऑफिसर देखेंगे या वृक्षारोपण रहेगा, लेकिन आज इन्होंने एक नया बीज, एक कहते हैं ना कि कच्छी मारू तकड़ा बोरावे, એટલે ઈ તકડ કે પેંડ છીનવી ગણાયા અને એકડે સજ્જન व्यक्तित्व जो दिवस रही ने के एवॉर्ड मिले वारो है। पर अरविंद भाई यहाँ के मैंने सोचियो कि यहाँ भेगा सोनी भाई दिनेश भाई मैंने एड़ा भा भेराई એટલે मुके लागे तो रात जो निंदर में आके कोई चे ताई ओगे जो तैयार रहती सलीम भाई અને आजी टीम। सो रियली आई एम वेरी हैप्पी कि અહીં એકડે एकदम मारू छे ने हीरो गोतेणु अगरो है, पण सोन के एक ही कैरेट है, 22 कैरेट मिलावट बोरी है आजकल, पण इनमें जाए અહીં सच्चा सोन गोती गेड़ाया અને एड़े एड़े डायमंड के जन रीते आज અહીં सत्कार क्या आजा भाव अजन पूरे विश्व में केन रीते चेला मंगल कवि ते छे कि भाई मोती मंगे नदी जे भले चढ़ी वजे केट मिले जे सच्चा जवेरी तो खोली वजे हट। अज ही खरेखर मार्गदर्शन जो को नरला वनो न अज एवॉर्ड जी गाल है 32 पहला ज कच्छ मित्र में पावा ची एवॉर्ड जी कॉपी मिले तो तेर पाके विचार है कि भाई जेर गांधीनगर मुख्यमंत्री ने के एवॉर्ड दींदा जेर नी जी तारीख निकी थी 13 सरकारी कम है, पर ही वगैर सरकारी जो कोई बैठा आयु एकड़े में जो आत्मीयता है लागणी है तो आज भेड़ो करला में तो 5-50 संस्थाओं थी साहब, पर जली बदी ने खणे जी नती वे जरूरत तलबदार वही धणी ने अचें था तो एड़ी तलब मडईला ने खास करो कच्छियत जो फैलावो जो को मेन जो को थियो है मडई में जो को एक सजे कच्छ में है हेवर 50 वरे गुजराती समाज मस्कत में उजवींदो है ई कदाच को विश्व जो पहलो दाखलो होतो आखे विश्व जो तो ई संस्था के पाके नी बी के पांचन पोखणु एवॉर्ड ने ओडा मिलदो एवॉर्ड पांको दींदा थी सरकार दींदी, पण एनी जो पोखणु जो को करे जो मौको अने मुजा राबर दिनेश भाई
શાહ રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ વિજેતા અહીં, અને એની કે વિચાર આવ્યો કે અરવિંદભાઈ આપણે આવું કંઈક કરીએ તો, અને હું એટલે તેની હા જ હોય કોઈ ચીજ મેં, અને સંસ્થા તે પ્રોગ્રામ ત્રિવેણી સંગમ કોચ અરવિંદભાઈ ટોપરાણી મસ્કત પરિવાર તરફથી એક બહુ મડई तालुकेला खाली मडईला नाय भला को सोणदाव होता ये जो को डेथ बॉडी फ्रीजर जो को मिले हुए ये आखे मडई तालुकेला है आम जनता ला है तो खरेखर टोपराणी परिवार के धन्यवाद आज आई कैंप અને હોમિયોપેથી કેમ્પ એડા ભરતભાઈ થલેશ્વર એની કે ધન્યવાદ અને ત્રીજો પાંચો ગૌરવ પુરસ્કાર જો ત્રિવેણી સંગમ શાંતિભાઈ અને હરીશભાઈ અને દિનેશભાઈ ની કે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દિયા તો કઈ અનેરો પ્રસંગ ત્રિવેણી સંગમ आज मारू कुंभ स्नान करी था पूर्वी आप तो को मुझे कुंभ स्नान पाव जकी आया हूं आज जो कुंभ स्नान एटा मडई में लोहाणा बोर्डिंग के अंदर शांतिभाई पा करी रहा हूं अने एड़ो अनेरो अवसर ये लाभ जो असा के दना विश्रामभा अने पूर्वी खरेखर आ मणी के हूं धन्यवाद दिया तो अने भरतभाई के पण खास धन्यवाद एन कार्यजी अंदर सतत खड़ पगे अरे जो कारण है शक्ति मिले खपे थी आज शक्ति मिली ठेकाणे छीनवाई लिए वेगाई है इन्हीं की भेरो कहणो अने मुझो कम वीज है जोको जोको मणका अहीं इन्हीं की भेरो कर्यो कारण के आऊं अहीं आगुडा छाप ए मने डॉक्टर ते भणदो छे ने तेनी को પછી કેટલો ભણ્યા તો બપોર સુધી અને બપોર પૂટે માટે હું આણે એ વિચાર કર્યો ભણેલે કે 10 અને 11 વધો કચ્છો નાલો રોશન થઈએ એ માં જગદંબા કે માં આશાપુરા કે અને ખરેખર જે કે જો સોમનાથ અને કોટેશ્વરજી કૃપા છે હજી કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો है અને ધન્યવાદ ફરી ચાહતો કે ગુજરાત સરકાર जो गौरव पर राष्ट्रपति जो आके अवॉर्ड मिले तेर पण असी साक्षी रहो અને પહેલો મોકો असा के याद गजा खूब खूब धन्यवाद भारत माता की जय मडई हमेशा साहब लकी है मडई एटले चाहतो कि मडई गुजराती मस्कत समाज जेजी स्थापना मडई जे वखते के डॉक्टर चंद्रकांत भाई चौथाणी અને पंहिंजो संस्था स्थापे तो न अज पण उपप्रमुख आई અને ગુજરાત મસ્કત ગુજરાતી સમાજ के पिंजावरे पूरा था इनकी वडे भाई उजवणी क्या અને એનમે મડઈ જા લોક લાડીના ધારાસભ્ય અનિરુદ્ધભાઈ દવે પણ હાજર રહેના કે મડઈ માટે બહુ વડી ગાલ है એટલે ડોક્ટર ચંદ્રકાંતભાઈ ચૌહાણી के अभिनंदन दियो था शुभेच्छा पाके मिली है कार्यक्रम में। तो आपने देखा कि जदा जदा हेकड़ो कच्छी वसे उड़ा डियाडी कच्छ, तो किसी कवि ने यही कहा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, हमारी सबकी जिंदगी की शाम हो जाए उससे पहले इन लोगों से प्रेरित होकर कुछ अच्छा कार्य करते रहें। यही शुभेच्छाओं के साथ कैमरामैन काष्टा के साथ मैं दिनेश नागू आप लोगों के लिए धन्यवाद। नमस्कार। આજે આપણી વચ્ચે એક એવા વ્યક્તિ રાજકીય તો છે જ પરંતુ સાહિત્યના પ્રેમી જેમના રગે રગમાં કોમ્યુનિટીમાં ગઢવી પરિવારમાં અગર આપણે કહી શકીએ તો સ્વાભાવિક હોય જ છે, પરંતુ રાણસીભાઈ આજે સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ માટે એક શિક્ષક તરીકે જેમણે ઘણા વર્ષો સુધી લાયજામાં પોતાની સેવા આપી એવા વિશ્રામભાઈ ગઢવીને જ્યારે 21 તારીખે ગાંધીનગરમાં આપણા ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીના હસ્તે રાષ્ટ્રીય લેવલમાં પહોંચે એના માટે ગુજરાત રાજ્યનો સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ કચ્છી સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ મળવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે સ્વાભાવિક છે જાતીય ભાઈ હોવાના નાતે તો તમને પ્રશંસા હશે જ, પરંતુ એક કચ્છી તરીકે આપ શું કહેશો? વિશ્રામભાઈ ગુજરાતની અંદર કચ્છનો ગૌરવ વધારે ત્યારે કચ્છી તરીકે વિશેષ આનંદ હોય જ, પણ ભાઈ તરીકે આનંદ બમણો થાય અને માં સરસ્વતીની કૃપા ચારણ સમાજ ઉપર હોય પણ બ્રહ્મ સમાજના આશીર્વાદ હોય તો જ એટલે ખૂબ આનંદ થયો છે। અને 21 તારીખની ક્ષણ કચ્છ માટે એક ગૌરવની ક્ષણ હશે। વિશ્રામભાઈ સાથે સાથે પૂર્વીબેન ને જે એવોર્ડ મળ્યો છે એ પણ આપણા કચ્છનો અને માંડવીનો ગૌરવ વધાર્યો છે। બે પણ જે એવોર્ડ મેળવ્યા છે એમને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને હજી પણ એમને રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ પ્રાપ્ત થાય એવા આશીર્વાદ આજે મહાજનના ટ્રસ્ટીઓ વડીલો તરફથી મળ્યા છે એ 100% સાચા પડશે એવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરી અને હું આજની આ સંસ્થાએ જે કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો છે એમનો અને મારા મિત્ર દિનેશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું।
બહુ બહુ ધન્યવાદ સમસ્ત કચ્છી જનતા માટે આજનો દિવસ ખૂબ અવિસ્મરણીય છે. બસ ચાલો 21 તારીખનો આપણે ઇંતજાર કરીએ. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. જો તમારે નવીનવી મજાની અને ઉપયોગી માહિતી મેળવવી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને બેલ આઇકન દબાવી દો, જેથી તમે એક પણ વિડિયો ચૂકી ન જાઓ. અને હા, કોમેન્ટ તો જરૂર લખજો.